हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10th के पोएम डस्ट ऑफ स्नो के वर्ड मीनिंग्स करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज की इस वीडियो में हम वर्ड मीनिंग के साथ इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर कि उसकी कुछ की पॉइंट्स अबाउट द पोएट और कुछ पोएटिक डिवाइसेस जानने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इस चैप्टर की समरी और उसकी एक्सप्लेनेशन डिटेल में जानेंगे। ये जो चैप्टर है डस्ट ऑफ स्नो, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। इन्होंने इस पोएम में एक सिंपल हैपनिंग के बारे में बताया है जो उनके साथ होती है और जिसकी वजह से उनका जो मूड है वो टोटली चेंज हो जाता है। पहला जो वर्ड यूज़ हुआ है चैप्टर में वो है डस्ट ऑफ स्नो। ये इसका मतलब ये होता है कि फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, मतलब कि छोटे छोटे बहुत महीन पार्टिकल्स जो होते हैं बर्फ़ के, उसको उन्होंने बताया है डस्ट ऑफ स्नो। द नेक्स्ट वर्ड इज़ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री एक तरीके की पॉइजनस ट्री होती है, मतलब जहरीला पेड़ होता है जो कि जिसके अंदर वाइट फ्लावर्स होते हैं और जो कि माउंटेन एरियाज़ में पाई जाती हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज़ शुक डाउन। शुक डाउन का मतलब होता है नीचे हिला देना या शेक कर देना उसको। द नेक्स्ट वर्ड इज़ चेंज ऑफ मूड। ये वर्ड हमें मूड के लिए यूज़ हुआ है पोएम में, जिसका मतलब होता है मूड स्विंग्स। द नेक्स्ट वर्ड इज़ र्यूड। र्यूड का मतलब होता है हेल्ड इन रिग्रेट, यानी कि अफसोस करना। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें इस चैप्टर में, तो ये जो चैप्टर है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, जो कि एक अमेरिकन पोएट है और इन्होंने नेचर के ऊपर कई सारी पोएम्स लिखी है। ये जो पोएम है ये बेसिकली नेचर के ऊपर इस पोएम में बात की गई है। तो इस पोएम में जो राइटर हैं वो बताते हैं कि एक सिंपल मोमेंट कैसे बहुत ज़्यादा लार्ज सिग्निफिकेंस रख सकता है, मतलब एक छोटी सी चीज़ जो कि हमें बहुत छोटी लगती है उसका भी कितना ज़्यादा महत्व होता है, इस चीज़ के बारे में उन्होंने बताया है। बेसिकली ये जो पोएम है बहुत ज़्यादा सिम्बॉलिक है, मतलब सिम्बल्स के ऊपर है। यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली जब राइटर का बहुत मूड डिप्रेस्ड होता है और वो एक ट्री के नीचे बैठे होते हैं जो कि हेमलॉक ट्री होती है, और वहाँ पे एक रॉ आता है और उसके ब्रांचेस को हिलाता है, जिसकी वजह से फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरते हैं और उनका जो मूड होता है वो टोटली चेंज हो जाता है और उनका जो पूरा दिन होता है वो ख़राब होने से बच जाता है। तो ये जो पोएम है वो बेसिकली बता रही है कि कैसे एक छोटी सी चीज़ भी पूरा का पूरा मूड चेंज कर सकती है किसी भी व्यक्ति का। अगर हम फर्स्ट की पॉइंट की बात करें तो ये जो पोएम है वो डिस्क्राइब करती है एक सिंपल हैपनिंग को बहुत सिंपल वर्ड्स में, कि कैसे एक सिंपल सी चीज़ होती है और राइटर उसको कितने सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं। जो सेकंड पॉइंट है वो ये बताता है कि एक स्मॉल इंसिडेंट, एक बहुत छोटी सी घटना भी हमारे जीवन में कितनी ज़्यादा उसका ज़्यादा महत्व हो सकता है, कितनी ज़्यादा लार्ज सिग्निफिकेंस वो रख सकती है, ये चीज़ हमें बताती है। बेसिकली ये बताया गया है कि जो राइटर है वो कहते हैं कि एक स्मॉल इंसिडेंट भी होती है वो भी लार्ज सिग्निफिकेंस यानी कि बहुत बड़ा महत्व रख सकती है हमारी लाइफ में। तो छोटी छोटी चीज़ों का भी बहुत बड़ा महत्व होता है, इससे हमें ये पता चलता है। द थर्ड की पॉइंट इज़ कि द पोएट इज़ अपसेट इन द बिगनिंग ऑफ द पोएम बट अ स्मॉल इंसिडेंट ऑफ द फॉलिंग ऑफ स्नो चेंजेस हिज मूड। जो शुरुआत में जब पोएट वहाँ पे बैठे होते हैं हेमलॉक ट्री के नीचे, तो वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, लेकिन बाद में जैसे ही एक स्मॉल हैपनिंग होती है उनके साथ कि उनके ऊपर स्नो गिरती हैं, स्नो के छोटे छोटे पार्टिकल्स गिरते हैं, इस चीज़ ने उनके जो पूरा टोटल मूड होता है उसको चेंज कर दिया था। तो ये जो चीज़ है वो बताती है कि एक स्मॉल इंसिडेंट भी कैसे उनका पूरा मूड चेंज कर सकता है और उनको उनके जो रेस्ट ऑफ द डे है वो ख़राब होने से बचा सकता है। एंड में जो पोएट होते हैं वो बहुत रिलैक्स्ड फील करते हैं और वो थैंकफुल फील करते हैं नेचर के लिए, नेचर के प्रति बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करते हैं कि वो उनका जो पूरा दिन था वो ख़राब होने से बच गया, बिकॉज अगर उनका मूड ऐसे ही ख़राब रहता तो वो बाकी की चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाते। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट द पोएट। तो बेसिकली हम इस टॉपिक में राइटर के बारे में जानने वाले हैं जिन्होंने ये पोएम लिखी है। बेसिकली इस पोएम के जो राइटर हैं वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, जो कि एक फेमस अमेरिकन पोएट हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म सैन फ्रांसिस्को में हुआ था मार्च 26, 1874 में, और उनके जो फादर थे वो न्यू इंग्लैंड से बिलोंग करते थे और उनकी जो मदर थी वो एक स्कॉटिश इमिग्रेंट थी फ्रॉम एडिनबर्ग। 1920s तक जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे वो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेटेड पोएट थे अमेरिका में। इनकी जो पोएम्स थी वो बहुत ज़्यादा फेमस थी अमेरिका में। उनके कई सारे पोएटिकल वर्क्स थे, जैसे कि अ बॉयज़ विल जो कि 1913 में पब्लिश हुई थी, नॉर्थ ऑफ बॉस्टन 1914 में रिलीज़ हुई थी, न्यू हेमिस्फेयर ये 1923 में रिलीज़ हुई थी, अ फर्दर रेंज ये 1936 में रिलीज़ हुई थी, और इसके अलावा कई सारी बुक्स और पोएम्स उन्होंने लिखी जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुई। लेकिन ये जो पोएम है इन द क्लियरिंग ये 1962 में रिलीज़ हुई थी और इस पोएम ने उनकी फेम को बहुत ज़्यादा बढ़ाया था, उनके ऑनर को बहुत ज़्यादा बढ़ाया था। ये जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो ये पब्लिश हुई थी न्यू हेमिस्फेयर में 1923 में, और इसी कलेक्शन की वजह से इन्हें पुलित्ज़र प्राइज़ भी मिला था।
गाइस, जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पोएटिक डिवाइसेस जो कि इस पोएम में यूज़ हुई हैं। बेसिकली पोएटिक डिवाइसेस एक तरह की लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ होती हैं जो कि किसी भी पोएट्री में यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर हम बात करें तो कुछ पोएटिक डिवाइसेस हैं लाइन ब्रेक्स, या फिर मेटाफॉर का यूज़ करना, या फिर रिपीटेशन यूज़ करना, या रिदम यूज़ करना, या फिर अल्टरेशन। तो ये सारे डिफरेंट टाइप की पोएटिक डिवाइसेस हैं जो कि किसी भी पोएम में यूज़ होती हैं। गाइस, अगर आप चाहते हैं तो पोएटिक डिवाइसेस से रिलेटेड मैं नेक्स्ट एक वीडियो डालूंगी, तो प्लीज़ उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बेसिकली इस पोएम में जो पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुई हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला रायम स्कीम यूज़ हुआ है जो कि है ए बी। सिम्बॉलिज्म है द हेमलॉक ट्री और क्रॉ। जो पोएटिक डिवाइसेस इस पोएम में बेसिकली रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा यूज़ की गई हैं वो है अल्टरेशन। अल्टरेशन बेसिकली रिपीटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड्स का होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अल्टरेशन जो कि यहाँ पे स्पॉट किया गया है डस्ट ऑफ स्नो में, वो है हैज़ गिवन माई हार्ट एंड सेव्ड सम पार्ट। तो यहाँ पे हैज़ एंड हर्ट जो है वो सेम कॉन्सोनेंट वाले साउंड के वर्ड्स हैं जो कि नियर बाय में यूज़ हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे हैज़ और हर्ट एक ही लाइन में यूज़ हुआ है। ऐसे ही नेक्स्ट लाइन में सेव्ड और सम जो है वो सेम कॉन्सोनेंट के वर्ड्स हैं जो कि साथ में नियर बाय यूज़ हुए हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन और भी कई सारे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन लाने वाले हैं, तो प्लीज़ उसके लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।